नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हम जानने की कोशिश करते हैं, उनकी सेक्शंस की बारीकियों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जो हाउसिंग सोसाइटी कमेटी के मेंबर्स हैं उनके लिए कोई ऑनरेरियम फिक्स किया जा सकता है, कोई रेम्यूनरेशन टाइप का या कोई कंपनसेटरी अलाउंस टाइप का कुछ फिक्स किया जा सकता है या नहीं जा सकता है। क्या वो फ्री में ही हमेशा काम करते रहेंगे या जो अच्छे लोग अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के अंदर में है उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है क्या, जो दिन रात आपकी कोशिश करते हैं हेल्प करने की या आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं, आपकी डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटीज है, हर छोटी चीज आपके लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो लाइट चला गया, पानी का इशू है, कोई बिल का इशू है या कहीं पे मेंटेनेंस का इशू है, थ्रू आउट द डे आपसे जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए कुछ किया जा सकता है क्या, अगर वो अच्छे कमेटी मेंबर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी खा पी के सिस्टम चल रहा है और उनको आपने और भी फीड कर दिया, मतलब राजा बन के बैठे हुए हैं और सालों साल 5-5 साल में वही फिर आ रहे हैं और सोसाइटी का फंड भी खाली हो रहा है। तो इसी का प्रावधान है या नहीं है, यही हम आज जानेंगे। तो आज का टॉपिक इसीलिए है कि ऑनरेरियम फॉर द हाउसिंग सोसाइटी कमेटी मेंबर्स, क्या उनके लिए कोई ऐसा पारिश्रमिक ऐसा फिक्स कर सकते हैं क्या ऑनरेरियम, या जैसे ऑनरेरियली आप उनको कुछ दे रहे हो या उनका सम्मान राशि आप उनको कुछ दे रहे हो, ऐसा कुछ दिया जा सकता है क्या। तो हम ये रेफर करेंगे बायलॉज 148 के अंदर और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के सेक्शन 64 में भी इसको रेफर करेंगे। इसके अंदर प्रावधान दिया गया है ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको लगे जो सर्विसेज वगैरह वो रेंडर कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सही है और उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं सोसाइटी के जो भी स्टैट्यूटरी चीजें हैं वो सारे कंप्लायंस करने के बाद, ठीक है, कहीं प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, कहीं लाइट बिल भरना है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का पानी के बिल वगैरह भरना है, वो सारी चीजें भरने के बाद ऑडिटर का फीस भरना है और सोसाइटी के दूसरे भी कोई चार्जेस वगैरह, वो सारी चीजें कंप्लाई करने के बाद अगर सोसाइटी प्रॉफिट में है तो कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आप एज ऑनरेरियम भर सकते हो, मगर इट हैज टू बी प्रपोज्ड बाय द कमिटी। इंटरनल कमिटी के जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं हर महीने, वहां पे अगर प्रपोज हो जाए और आपको इसको जनरल बॉडी में, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में, वार्षिक सर्वसाधारण मीटिंग में लेके जाना पड़ेगा और वहां पे अप्रूव होने के बाद ही ऐसे कोई ऑनरेरियम उनको दिया जा सकता है, ऐसी कोई सम्मान राशि या पारिश्रमिक उनको दिया जा सकता है। और कहीं कहीं पे ऐसे भी हो सकता है मैक्सिमम जो आपका नेट प्रॉफिट वगैरह सोसाइटी का उसका 15% तक मैक्सिमम जैसे आप दे सकते हो, ये जैसे बायलॉज वगैरह है और आपके बायलॉज में भी ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए कि हाँ ऐसे दिया जा सकता है। बायलॉज में भी आपको कोई चेंजेस वगैरह जैसे नहीं करना है और ऐसा नहीं कि मन चाहे उसको दे दिया, किसी को 10,000, 15,000, 20,000 महीने का सैलरी कर दिया या ऐसे ही हो गया ना, सैलरी जैसे हो जाएगा कितना भी आपने कर दिया, तो इस टाइप की चीजें आप नहीं कर सकते हो। इट हैज टू बी रीजनेबल, ठीक है। कुछ भी जाके जनरल बॉडी में ऐसे पास कर दोगे तो वो बाद में ऊपर जाएगा तो खारिज होगा, अगर कोई पिटिशन लेके गया या कोई कंप्लेन लेके गया, तो ऐसे नहीं है। राशि जो होगा वो रीजनेबल होना चाहिए और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद अगर सोसाइटी प्रॉफिट में है, पैसे कुछ बचे हैं, तो ही उसमें से कुछ परसेंटेज एज जनरल बॉडी डिसाइड्स दे सकते हो कमिटी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं। अब ऑफिसर एंड ऑफिस बेयरर्स के बारे में हमने लंबा चौड़ा एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन ऑफिस बेयरर्स हैं, जैसे सेक्रेटरी है, चेयरमैन है और ट्रेजरर है, यही जनरली आपके काम करते हैं। बाकी ग्राउंड लेवल में जो भी एज ऑन कॉल जैसे रिक्वायर्ड वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं जिम की कोई रिक्वायरमेंट हुई, क्लब हाउस की कोई रिक्वायरमेंट हुई या कोई और चीज रिक्वायरमेंट हुई तो वैसे कर सकते हैं। तो ऑफिस बेयरर्स, इन तीनों को अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में ऐसे रिकमेंड किया जाता है, फिर आप एजेंडा बना के उसे जनरल बॉडी में लेके जा सकते हो और वहां पे अप्रूवल के बाद ही आप ऐसे कर सकते हो। कहीं कहीं पे वो एक लिमिट को फिक्स भी किया जा सकता है, जैसे 6,000 साल का या थोड़ा उससे ज्यादा, जैसे कुछ भी अगर जनरल बॉडी ऐसे अप्रूव कर दे। बेसिकली ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ऐसी कोई एक राशि फिक्स की जा सकती है। तो इसको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे नहीं दिखना चाहिए, फायदे के लिए ही या कमाने के लिए ही वहां पे इन लोगों ने ऐसे किया हुआ है, वो नहीं दिखना चाहिए। तो बायलॉज हमने डिस्कस कर लिया और एक्ट का कौन सा सेक्शन है वो भी डिस्कस कर लिया, और ऐसे आप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जनरल बॉडी अगर डिसाइड कर ले आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी तो ही कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो ऐसे मत कर लो कि सोसाइटी में ऑलरेडी उस टाइप के हैं और कुछ भी लेके वो चले गए, ऑलरेडी सोसाइटी लॉस में चल रही है या खाने पीने वाली पार्टी मैनेजिंग कमेटी में आ गई है और ऊपर से जाके आप जनरल बॉडी भी जाके अटेंड नहीं कर रहे हो, वहां पे 4 वही लोग जा रहे हैं और अपना ही ऑनरेरियम सेट करके आ रहे हैं। तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड कीजिए और ध्यान में रखिए कि ऐसा ना हो पाए, सोसाइटी का फंड, ठीक है ना, खाली ना हो जाए। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह और छोटी छोटी ऐसी चीजें जानने की हम कोशिश करते रहेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।